या देवी सर्वभूतेषु मां कुष्मांडा रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी। आप सभी का स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम आए नवरात्रे माता के में। आज नवरात्रि का चौथा दिन है, यानी मां कुष्मांडा का दिन। आज हम आपको हमारे खास कार्यक्रम आए नवरात्रि माता के में माता के चौथे स्वरूप की महिमा के बारे में बताएंगे। नवरात्रि में चौथे दिन देवी को कुष्मांडा के रूप में पूजा जाता है। अपनी मंद हल्की हंसी के द्वारा ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण इस देवी को कुष्मांडा के नाम से अभिहित किया गया है। जब सृष्टि नहीं थी, चारों तरफ अंधकार ही अंधकार था, तब इस देवी ने अपने हाथों से ब्रह्मांड की रचना की थी। इसलिए इसे सृष्टि की आदि स्वरूपा या आदि शक्ति कहा गया है। इस देवी की 8 भुजाएं हैं, इसलिए इसे अष्टभुजा भी कहते हैं। इनके 7 हाथों में क्रमशः कमंडल, धनुष, बाण, कमल पुष्प, अमृत फूल कलश, चक्र तथा गदा है। 8वें हाथ में सभी सिद्धियों और निधियों को देने वाली जपमाला है। इस देवी का वाहन सिंह है और इन्हें कुमड़े की बलि प्रिय है। संस्कृति में कुमड़े को कुष्मांड कहते हैं, इसलिए इस देवी को कुष्मांडा कहा गया। इस देवी का वास सूर्य मंडल के भीतर लोक में है। सूर्य लोक में रहने वाली शक्ति क्षमता केवल इन्हीं में है, इसलिए इनके शरीर की कांति और प्रभा सूर्य की भांति ही दिव्यमान है। इनके ही तेज से 10 दिशाएं आलोकित हैं। ब्रह्मांड की सभी वस्तुओं और प्राणियों में इन्हीं का ही तेज व्याप्त है। विधि विधान से पूजा करने पर भक्त को कम समय में ही कृपा का सूक्ष्म भाव अनुभव होने लगता है। ये देवी आदियों व्याधियों से मुक्त करती हैं और उसे सुख, समृद्धि और उन्नति प्रदान करती है। अंततः इस देवी की उपासना में भक्तों को सदैव तत्पर रहना चाहिए। कुष्मांडा देवी की कथा। नवरात्र के चौथे दिन दुर्गा जी के चौथे स्वरूप मां कुष्मांडा की पूजा और अर्चना की जाती है। माना जाता है कि सृष्टि की उत्पत्ति से पूर्व जब चारों ओर अंधकार था, तब कोई भी जीव जंतु नहीं था, तो मां दुर्गा ने इस अंड यानी ब्रह्मांड की रचना की थी। इसी कारण उन्हें कुष्मांडा कहा जाता है। सृष्टि की उत्पत्ति करने के कारण इन्हें आदि शक्ति नाम से भी जाना जाता है। इनके स्वरूप का वर्णन करते हुए शास्त्रों में कहा गया है, इनकी 8 भुजाएं हैं और ये सिंह पर सवार हैं। दैत्यों के संहार के लिए हुआ जन्म। पौराणिक कथाओं के अनुसार मां कुष्मांडा का जन्म दैत्यों का संहार करने के लिए हुआ था। कुष्मांडा का अर्थ कुमड़ा होता है। कुमड़े को कुष्मांड कहा जाता है, इसलिए मां दुर्गा के चौथे स्वरूप का नाम कुष्मांडा रखा गया था। देवी का वाहन सिंह है। जो भक्त नवरात्रि के चौथे दिन मां कुष्मांडा की विधिवत तरीके से पूजा करता है, उसे बल, यश और आयु, स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। मां कुष्मांडा को लगाए गए भोग को प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करती है। यह कहा जाता है कि मां कुष्मांडा को मालपुए बहुत प्रिय हैं, इसलिए नवरात्रि के चौथे दिन उन्हें मालपुए का भोग लगाया जाता है। रोगों और शोक को नष्ट करती है माता। मां कुष्मांडा की उपासना से भक्तों के समस्त रोग शोक मिट जाते हैं। इनकी भक्ति से आयु, यश, बल और आरोग्य की वृद्धि होती है। मां कुष्मांडा अत्यल्प सेवा और भक्ति से प्रसन्न होने वाली है। यदि मनुष्य सच्चे हृदय से इनका शरणागत बन जाए, तो फिर उसे अत्यंत सुगमता से परम पद की प्राप्ति हो सकती है। मां कुष्मांडा के मंत्र। कुष्मांडाम ऐं ह्रीं देव्ये नमः। ओम कुष्मांडाय नमः। वंदे वांछित कामर्थ्य चंद्राग्रकृत शेखराम। सिंहरूढ़ा अष्टभुजा कुष्मांडा यशस्वनिमा। इन मंत्रों के उच्चारण के साथ विधि विधान और सच्चे मन से माता रानी की आराधना करने से मां अपने भक्तों पर कृपा करती हैं। क्या है मां कुष्मांडा की पूजा विधि? मां कुष्मांडा की पूजा से बुद्धि ग्रह से संबंधित दोष दूर किए जा सकते हैं। मां कुष्मांडा को हरे रंग के वस्त्र अति प्रिय हैं। बुद्ध के अशुभ प्रभाव से पीड़ित व्यक्ति की उम्र जितनी हरी इलायची लें और फिर एक एक कर ये इलायची मां के चरणों में चढ़ाते जाएं। उस दौरान ये मंत्र बोलें, ओम बुद्धाय नमः। अगले दिन सारी इलायची को एकत्रित करके हरे कपड़े में बांधकर सुरक्षित रख लें। मान्यता है इससे वाणी और बुद्धि में निखार आता है और स्वास्थ्य में लाभ मिलता है। रोग दोष दूर होते हैं।
जिन लोगों को संसार में प्रसिद्धि पाने की इच्छा होती है, उन्हें भी माता कुष्मांडा की पूजा आराधना करनी चाहिए। आज आपने माता रानी के चौथे स्वरूप कुष्मांडा देवी को जाना। कल हम आपको बताएंगे माता के पांचवें स्वरूप यानी स्कंद माता की महिमा के बारे में। बने रहिए हमारे खास कार्यक्रम आए नवरात्रे माता के। जय माता दी।